एविडेंस एक्ट में एडमिशन और कन्फेशन नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या फिर जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम, चाहे प्री हो चाहे मेंस, एडमिशन और कन्फेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक की एक अच्छी समझ आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। हम इस लेक्चर में आज एडमिशन और कन्फेशन के बीच का डिफरेंस देखेंगे। कई स्टेट के मेंस में सीधा ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। तो आइए शुरू करते हैं। एडमिशन के जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो सेक्शन 17 से लेके 23 और 31 में दे रखा है, और कन्फेशन के जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो 24 से लेके 30 में दे रखा है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं इसका। नंबर 1, इसमें डेफिनेशन आती है आपकी कि एडमिशन क्या है, एक स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट देखिए, या तो ओरल हो सकती है या डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। तो एडमिशन वो स्टेटमेंट है जो सजेस्ट करता है किसी इन्फेरेंस को रिगार्डिंग एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। ये आपका सेक्शन 17 में डिफाइन है, लेकिन कन्फेशन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं है। तो स्टीफन साहब ने इसकी डेफिनेशन दी है कि एडमिशन बाय एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम स्टेटिंग और सजेस्टिंग इन्फेरेंस दैट ही कमिटेड दैट क्राइम, ये कहलाता है आपका कन्फेशन। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि स्पीशीज़ जो है और सब स्पीशीज़, इससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जेनस क्या होता है। तो देखिए, आप कोई भी स्टेटमेंट जो कहते हैं वो होता है जेनस, और उस स्टेटमेंट की स्पीशीज़ होती है एडमिशन, और फिर उसकी सब स्पीशीज़ होती है कन्फेशन। तो सेकंड पॉइंट में लिखा है कि एडमिशन क्या है, एक स्पीशीज़, यानी कि ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। लेकिन कन्फेशन क्या है, सब स्पीशीज़। इसका मतलब कि ऑल कन्फेशन आर एडमिशंस। कभी कभी ये दोनों स्टेटमेंट मिला के भी आपसे क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, और प्री में भी इस पे क्वेश्चन बनता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि जो एडमिशन है वो सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों में हो सकता है, जबकि जो कन्फेशन है वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि एडमिशन कैन बी मेड बाय एनी पर्सन, चाहे वो एजेंट हो या इवन स्ट्रेंजर भी हो, जबकि कन्फेशन जो है इट इज़ मेड बाय पर्सन अंडर इंडाइटमेंट, दैट इज़ एक्यूज्ड या को एक्यूज्ड। तो सिर्फ एक्यूज या को एक्यूज ही किसी केस में कन्फेशन दे सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इट मे इवन बी सेल्फ सर्विंग, यानी कि जो आप एडमिशन करते हैं वो आपके फेवर का भी हो सकता है। लेकिन जो कन्फेशन है इट ऑलवेज गोज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर, यानी कि जो व्यक्ति कन्फेशन कर रहा है वो जो कन्फेशन है वो कभी भी उसके फेवर में नहीं जाएगा, बल्कि उसके हमेशा अगेंस्ट में जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है कि इट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड, यानी कि एडमिशन कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड। अब ये रिट्रैक्टेड मतलब क्या होता है? तो देखिए, ये भी एक मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मैं जल्दी ही एक लेक्चर लेके आऊँगा कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन मतलब होता है, सपोज़ एक एक्यूज़ ने ट्रायल से पहले कोई स्टेटमेंट दी, ये बेसिकली कन्फेशन किया, और ट्रायल के दौरान उसने बोला कि जो कन्फेशन मैंने किया था मैं उसको नहीं मानता। वो कह सकता है कि या तो मैंने वो कन्फेशन किया ही नहीं, या मुझसे ज़बरदस्ती वो कन्फेशन कराया गया, या ये जो कन्फेशन था वो गलत था। तो इसी को हम कहते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन, यानी कि पहले कुछ कहा और ट्रायल के दौरान उससे पलट गया। तो एडमिशन जो है वो रिट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो कन्फेशन है इट कैन बी रिट्रैक्टेड ईजिली। सेवेंथ डिफरेंस कि एडमिशन बाय वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स इज़ नो एविडेंस अगेंस्ट अदर डिफेंडेंट्स। भाई, एक सिविल केस में अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं और एक डिफेंडेंट अगर कुछ एडमिट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बाकी के डिफेंडेंट्स हैं उन पे भी वो चीज़ अप्लाई होगी। ठीक। सेवेंथ पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा कन्फेशन का, कि कन्फेशन मेड बाय वन और मोर एक्यूज्ड जॉइंटली ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन अगेंस्ट द को एक्यूज्ड। ये सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है। इसमें ये जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं इनको आप याद रखिएगा कि अगर किसी भी केस में एक से ज़्यादा एक्यूज और को एक्यूज्ड हैं, अगर उनका ट्रायल जॉइंटली होता है फॉर द सेम ऑफेंस, तो उसमें अगर एक को एक्यूज्ड कोई स्टेटमेंट देता है तो वो जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ यूज़ की जा सकती है। एट्थ डिफरेंस क्या है कि एडमिशन नॉट रेलेवेंट इफ़ मेड ऑन प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, ये सेक्शन 23 एविडेंस एक्ट कहता है, जबकि कन्फेशन जो है वो रेलेवेंट है इफ़ इट इज़ मेड ऑन प्रॉमिस ऑफ
सीक्रेसी, सेक्शन 29। इसके साथ याद रखिएगा सेक्शन 24 भी क्या कहता है, वो थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस की बात करता है। तो सेक्शन 24 और 29 और 28 ये आपको एक साथ पढ़ना चाहिए। 9th देखिए क्या है, एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में एक्ट एज स्टॉपेल। सेक्शन 31 में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि जो कह दिया वही एकदम सच है, लेकिन हाँ ये एक तरह से स्टॉपेल की तरह काम कर सकता है। तो स्टॉपेल के लिए आपको पता होगा कि सेक्शन 115 से लेके 117 इंडियन एविडेंस एक्ट में ये चीज़ दे रखी है। जबकि कन्फेशन में क्या होता है कि अगर वो वॉलेंट्री और ट्रस्टवर्दी है तो इट मे बी एक्सेप्टेड एज कंक्लूसिव ऑफ मैटर्स। तो देखिए कन्फेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो ट्रू होना चाहिए और वॉलेंट्री होना चाहिए, तो कोर्ट उस कन्फेशन को ज़रूर मानती है। इवन अगर रिट्रैक्टेड कन्फेशन भी है और उसमें अगर वो जो कन्फेशन था वो ट्रस्टवर्दी है, ट्रू है और वॉलेंट्री भी है, तो कोर्ट उसको मानेगी। तो ये हमारा डिफरेंस था एडमिशन और कन्फेशन का। आप इस तरह से और मेंस की और प्री के टॉपिक्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।